टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्ति, जहां दुनिया भर के बिलियनर्स जैसे बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलोन मस्क आदि के बारे में पढ़ते हैं या बात करते हैं, वहाँ हम अपने देश से निकले बिलियनर्स को भूल जाते हैं जिन्होंने दुनिया भर में भारत का गौरव बढ़ाया है। भारत में से कई बिलियनर्स निकले हैं जिन्होंने दुनिया के वेल्थिएस्ट पर्सन की लिस्ट में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है, फिर चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी हो या दुनिया भर में स्टील किंग कहे जाने वाले लक्ष्मी मित्तल। सभी पर हमें गर्व होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इंडिया के ऐसे ही कुछ बिलियनर्स के बारे में। तो मेरा नाम है अक्षय कुमार और आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ लग्जरी की एक ऐसी दुनिया में जहाँ से आप शायद ही बाहर आना चाहें। नंबर 10, कुमार बिरला। कुमार बिरला भारत के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी एज 53 वर्ष है और इनकी टोटल नेटवर्थ $9.9 बिलियन है। कुमार बिरला आदित्य बिरला ग्रुप की 4th जनरेशन है। आदित्य बिरला ग्रुप का रेवेन्यू लगभग $48.3 बिलियन तक है। कुमार बिरला को उनके पिता आदित्य बिरला की मृत्यु के बाद 28 साल की उम्र में बिरला फैमिली का बिजनेस विरासत में मिला। बिरला ग्रुप कई शाखाओं में फैला हुआ है, फिर चाहे वो बिरला सीमेंट हो या एल्यूमिनियम हो या फिर उनकी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया। अक्टूबर 2019 में यूरोपियन कमीशन ने बिरला ग्रुप को ओहियो के एक एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर नोवेलिस ऑफ अलायरिस के द्वारा हुए $2.6 बिलियन के प्रॉफिट को अप्रूव भी किया था। कुमार बिरला दुनिया के टॉप बिलियनर्स की सूची में 185वां स्थान प्राप्त करते हैं। नंबर 9, लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल इंडिया के 90वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। लक्ष्मी मित्तल की आयु 70 वर्ष है। लक्ष्मी मित्तल की टोटल नेटवर्थ $14.5 बिलियन है। लक्ष्मी मित्तल दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मेकर कंपनी आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन और CEO हैं। लक्ष्मी मित्तल ने अपने भाई बहनों से हटकर मित्तल स्टील की शुरुआत की। बाद में 2006 में अपनी स्टील कंपनी को फ्रांस की आर्सेलर कंपनी से मिलाया। 2019 में स्टील का दाम गिरने से और कच्चे माल के दाम ज़्यादा होने से आर्सेलर मित्तल को $2.5 बिलियन का नुकसान हुआ। लक्ष्मी मित्तल के बेटे आदित्य मित्तल आर्सेलर मित्तल के प्रेसिडेंट और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी हैं और उनकी बेटी वनीशा मित्तल कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है। लक्ष्मी मित्तल दुनिया के टॉप बिलियनर्स की लिस्ट में 196वां स्थान प्राप्त करते हैं। नंबर 8, गोदरेज फैमिली। गोदरेज फैमिली गोदरेज ग्रुप को कंट्रोल करते हैं, जो कि 122 साल पुरानी कंज्यूमर गुड्स की कंपनी है जिसका रेवेन्यू लगभग $4.7 बिलियन तक है। गोदरेज ग्रुप का निर्माण लॉयर आर्देशियर गोदरेज द्वारा किया गया था, जिन्होंने अपने लॉयर के प्रोफेशन को त्याग कर 1897 में लॉक्स बनाने चालू किए। आज गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन पत्रियार्च आदि गोदरेज है, जिन्होंने सन 2000 में चेयरमैन के रूप में कंपनी को संभाला। गोदरेज ग्रुप एक मल्टी कंपनी ग्रुप है जिसमें गोदरेज की कई कंपनी शामिल है। की ग्रुप ऑफ कंपनी की चेयरमैन आदि गोदरेज की बेटी निसाबा है और गोदरेज प्रॉपर्टीज आदि गोदरेज के बेटे प्रोशा द्वारा चलाई जाती है। गोदरेज फैमिली की सबसे बड़ी संपत्ति विक्रोली मुंबई में स्थित 3500 एकड़ की एक प्रॉपर्टी है, जो अगर बना हो तो इसकी कीमत लगभग $12 बिलियन तक होगी। नंबर 7, राधा कृष्णन दमानी एंड फैमिली। राधा कृष्णन दमानी इंडिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी आयु लगभग 65 वर्ष है। राधा कृष्णन की टोटल नेटवर्थ $18.7 बिलियन है। राधा कृष्णन दमानी 2017 में उनकी सुपरमार्केट चेन डी मार्ट के IPO के बाद वे इंडिया के रिटेल किंग बन गए। राधा कृष्णन दमानी ने 2002 में रिटेल में कदम रखा जब उन्होंने मुंबई में अपना पहला डी मार्ट स्टोर को खोला और जब से वे अनस्टॉपेबल हैं। जब से वे डी मार्ट की सुपरमार्केट खोलते जा रहे हैं और चेन बड़ी करते जा रहे हैं। डी मार्ट के अलावा राधा कृष्णन टोबैको फर्म VST इंडस्ट्रीज और BMA का फर्म यूनाइटेड ब्रूवरीज में कई % स्टेक्स के मालिक हैं। राधा कृष्णन वर्ल्ड्स बिलियनर लिस्ट में 78वें स्थान पर है। नंबर 6, शिव नाडर। शिव नाडर भारत के 6ठे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी टोटल नेटवर्थ $22 बिलियन है। शिव नाडर इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी HCL के को-फाउंडर और चेयरमैन है, जिसकी शुरुआत उन्होंने 1976 में गैरेज में कैलकुलेटर और माइक्रो प्रोसेसर बनाने से की थी। HCL इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज में से एक है, जिसके एनुअल रेवेन्यू लगभग $9.9 बिलियन तक है। HCL टेक्नोलॉजीज के दुनिया के 49 देशों में लगभग 1.5 लाख एम्प्लॉयज तक काम करते हैं। HCL में हाई ग्रेड स्टूडेंट्स को काम करने का मौका मिलता है, जिन्हें जॉब के दौरान ट्रेन भी किया जाता है। जुलाई 2020 में शिव नाडर ने HCL टेक्नोलॉजीज में अपनी चेयरमैन की सीट अपनी बेटी रोशनी नाडर मल्होत्रा को सौंप दी
शिव नाडर इंडिया के सबसे बड़े दानशील व्यक्तियों में से एक है, जिन्होंने अपनी शिव नाडर फाउंडेशन को $662 मिलियन डोनेट किए, जो स्पेशली एजुकेशन रिलेटेड कॉजेज़ के लिए काम करती है। शिव नाडर दुनिया के टॉप बिलियनर की सूची में 103वां स्थान प्राप्त करते हैं। नंबर 5, उदय कोटक। उदय कोटक की आयु 61 वर्ष है। उदय कोटक मुंबई के रहने वाले हैं। इनकी टोटल नेटवर्थ $16 बिलियन है और ये वर्ल्ड्स बिलियनर की लिस्ट में भी 129वें स्थान प्राप्त करते हैं। उदय कोटक ने अपने फैमिली बिजनेस ट्रेडिंग का तिरस्कार करके 1985 में एक फाइनेंशियल फर्म की शुरुआत की, जिसे बाद में सन 2003 में बैंक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। 2014 में एनजी बैंक्स के इंडियन ऑपरेशन के बाद कोटक महिंद्रा बैंक को काफ़ी बूस्ट मिला। इनका कोटक महिंद्रा बैंक इंडिया के टॉप 4 प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में से एक है। जनवरी 2020 में कोटक महिंद्रा बैंक का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 26% स्टेक्स कम करने को लेकर एक अग्रीमेंट भी हुआ है। नंबर 4, पलोनजी मिस्त्री। पलोनजी मिस्त्री की आयु 91 वर्ष है। पलोनजी मिस्त्री की नेटवर्थ $13.2 बिलियन है। पलोनजी मिस्त्री 154 साल पुराने शापूरजी पलोनजी ग्रुप के मुंबई स्थित इंजीनियरिंग और जायंट कंस्ट्रक्शन हेडक्वार्टर को कंट्रोल करते हैं। फैमिली की सबसे बड़ी संपत्ति टाटा सन्स में 18.4% का स्टेक है, जिसका रेवेन्यू लगभग $111 बिलियन है। द एसपी ग्रुप को पलोनजी मिस्त्री के बाद बेटे शपूर द्वारा चलाया जाता है, जो यूरेका फोर्ब्स के भी मालिक हैं। यूरेका फोर्ब्स इंडिया की लीडिंग वाटर प्योरीफायर कंपनी है। पलोनजी के छोटे बेटे साइरस टाटा सन्स में चेयरमैन थे, पर 2016 में साइरस को टाटा सन्स में से बेदखल कर दिया गया। पलोनजी मिस्त्री टॉप बिलियनर्स की लिस्ट में 117वां स्थान प्राप्त करते हैं। नंबर 3, हिंदुजा ब्रदर्स। हिंदुजा ब्रदर्स का नाम भारत के अमीर व्यक्तियों में आता रहा है। श्रीचंद, गोपीचंद, अशोक और प्रकाश चारों भाई मिलकर हिंदुजा ग्रुप पर नियंत्रण करते हैं। हिंदुजा ग्रुप के बिजनेसेस ट्रक्स और लुब्रिकेंट से लेकर बैंकिंग और केबल टेलीविजन तक फैले हुए हैं। हिंदुजा ब्रदर्स लंदन में कई कीमती रियल एस्टेट के मालिक भी हैं, जैसे लंदन में स्थित एक ऐतिहासिक वॉर ऑफिस बिल्डिंग और कार्ल्टन हाउस टेरेस, जो बकिंगम पैलेस के पास स्थित है। श्रीचंद और गोपीचंद लंदन में ही रहते हैं। प्रकाश मोनाको में रहते हैं और वहीं सबसे छोटे भाई अशोक मुंबई में रहना पसंद करते हैं। हिंदुजा ब्रदर्स दुनिया भर के टॉप बिलियनर्स की लिस्ट में 91वां स्थान प्राप्त करते हैं। नंबर 2, गौतम अडानी। गौतम अडानी इंडिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। गौतम अडानी की उम्र 58 वर्ष है। इनकी टोटल नेटवर्थ $27.5 बिलियन है। गौतम अडानी इंडिया के सबसे बड़े बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, यानी कि मुंद्रा पोर्ट पर माल को लाना और ले जाना आदि। $13 बिलियन के रेवेन्यू वाले अडानी ग्रुप कई और बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कई तरह का कच्चा माल, विद्युत उत्पादन, संचारण और रियल एस्टेट, और कई नए बिजनेसेस जैसे एयरपोर्ट्स और डेटा सेंटर में भी इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा गौतम अडानी अबोट पॉइंट के मालिक हैं। अबोट पॉइंट ऑस्ट्रेलिया की कंट्रोवर्शियल और दुनिया की सबसे बड़ी कोयले की खानों में से एक है। जून 2019 में लगभग 9 साल बाद अडानी को इस कोल माइन में काम शुरू करने की परमिशन मिली। अडानी दुनिया के टॉप बिलियनर्स की लिस्ट में 155वां स्थान प्राप्त करते हैं। नंबर 1, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को तो आप सभी जानते ही होंगे। मुकेश अंबानी ने भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में लगभग 12वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इनकी टोटल नेटवर्थ $76.2 बिलियन है, जिससे वे न केवल इंडिया के बल्कि पूरे एशिया कॉन्टिनेंट के सबसे अमीर व्यक्ति बनते हैं। मुकेश अंबानी वर्ल्ड्स बिलियनर की टॉप 10 लिस्ट में भी 9वें स्थान पर है। मुकेश अंबानी $88 बिलियन के रेवेन्यू वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मालिक हैं, जिसकी नींव उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने 1966 में रखी थी। 2002 में धीरूभाई अंबानी की मृत्यु के बाद मुकेश अंबानी और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी ने फैमिली बिजनेस को बांट दिया। वैसे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बिजनेस मुख्यतः पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस के इर्द गिर्द घूमता है, पर वहीं मुकेश अंबानी ने 2016 में अपनी टेलीकॉम कंपनी जियो 4G को लॉन्च किया, जहां फ्री डोमेस्टिक वॉइस कॉल्स, सस्ते डेटा प्राइसेस और फ्री 4G स्मार्टफोन्स प्रदान किए गए, जिसने इंडिया की पूरी टेलीकॉम मार्केट को हिला के डाल दिया। इस ऑफर के चलते 340 मिलियन से भी ज़्यादा कस्टमर ने जियो को अपनाया। और गाइज मैं बता दूं, इस वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन को फोर्ब्स की 2020 की इंडियाज़ रिचेस्ट लिस्ट से लिया गया है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग्जरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।